आरएमसी प्लांट बंद करो, नहीं तो मुश्किल करो, बिना भाईंदर से आरएमसी प्लांट हदपार करो। कहा माल लेके कुठे गेले होते माल घेऊन? माल गोरेगाव कुठून माल भरलेला? काशीगाव काशीगाव मध्ये. कुठल्या कंपनी आहे? स्टॅको स्पेको. कधी भरला? सकाळी गेलो हा सकाळी सकाळी. म्हणजे 12च्या बस तुम्हाला माहित नाही की प्लांट बंद झालेला आहे? कोणता प्लॅन बनला? बंद झाला. स्पेको बंद झालेला आहे. महापालिकेने बंद करण्याची ऑर्डर 3 दिवसापूर्वी दिलेला आहे. काय माहिती आम्हाला काय अजिबात भरू नका रे, तुमच्यावरती गुन्हा दाखल होईल. हे लक्षात ठेवा. गाडी इथे ठेवा. गाडी बंद करा. गाडी साईड इथे ठेवा. बंद करा. गाडी चालू करू नका. गाडी इथे ठेवा. गाडी पुढे नेऊ नका. गाडी इथे ठेवतो. हा हवालदार येत आहेत, पोलीस येत आहेत, मग तुम्ही त्याच्याने पुढे जावा. ठीक है? आप देख रहे हैं बेधड़क खबरें। नमस्कार। अभी इस वक्त मैं प्रभाग कार्यालय 6 के इधर उपस्थित हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं शिवसेना के पदाधिकारी यहाँ पे ठिया आंदोलन पे बैठे हैं। आंदोलन पे बैठने का कारण यह है कि कल जो घटना घटी थी, एक 12 वर्षीय बालक की मृत्यु हो गई थी। वो मृत्यु क्यों हुई, उसका जिम्मेदार कौन है, अभी तक कोई सामने नहीं आ रहा है, जिसको लेकर के आज शिवसेना के पदाधिकारियों ने आज यहाँ पे ठिया आंदोलन रखा हुआ है। बात यह है कि यहाँ पे आज प्रभाग अधिकारी आज यहाँ पे उपस्थित नहीं है, जबकि प्रभाग 9 बजे से खुल जाता है और यहाँ पे कारोबार चालू हो जाता है और शाम को 6 बजे तक बंद होता है। लेकिन अभी तक देखना बात यह है कि यहाँ तक अभी भी प्रभाग अधिकारी यहाँ पे कोई उपस्थित नहीं है। यहाँ पे लेटर जो तैयार करके लाए हैं, निवेदन देना है, उस विषय को लेकर के आए हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी अभी तक मौजूद नहीं है। उसी विषय पे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। देखते हैं इनका क्या मांग है और क्यों यहाँ पे बैठे हैं और जो घटना हुई इसके जिम्मेदार कौन है, हम आइए बात करते हैं। क्या कहने वाले आज यहाँ पे ठिया आंदोलन बैठने का कारण क्या रहा है? देखिए, 7 जून को 2025 को आदरणीय महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री श्री प्रताप जी सरनाईक साहब ने आदेश दिया था कि काशीगांव के अंदर जो 5 आरएमसी प्लांट है उसको बंद किया जाए। उसको हमने फॉलोअप लिया और फॉलोअप लेने के बाद उनको कानूनी दायरे में बैठा तो 3 प्लांट केकेजी, स्पेको और कंक्रीट दिया, ये 3 प्लांट को बंद किया गया। उसके बाद 2 प्लांट जो है आरडीसी और गजानन, ये नहीं बंद किया गया। और उसके वजह से क्या हुआ कि कल नीलकमल नाके पे एक सनी राठौड़ नाम का बच्चे को गाड़ी से ठोकर लग गई और ठोकर लगने के बाद उस बच्चे की कल मृत्यु हो गई। आप बताइए, यदि ये भी 2 प्लांट यदि बंद कर दिए होते महानगर पालिका के अधिकारी तो उस बच्चे की मौत नहीं होती। इसका सारा जवाबदारी महानगर पालिका के अधिकारी है, क्योंकि इन लोगों ने आरएमसी प्लांट के मालिकों को संरक्षण दिया है। क्योंकि संरक्षण नहीं दिया होता तो आज 7 जून का ऑर्डर है और आज जैसे कि 7 सितंबर हो गया, तो इतनी कालावधि क्यों लगा? वो 2 प्लांट को संरक्षण देने के कारण क्या था, मुझे ये बताइए। वो भी 2 प्लांट बोलते नहीं बैठता है कायदे में। जब हम उनको गूगल मैप दिया, टेप से माप करके दिया कि स्वामी दयानंद विद्यालय के 200 मीटर के अंदर ये बैठता है, तब उन्होंने वो भी आनंद में कल इन्होंने शोकस नोटिस जारी किया। जब मैंने कल इनको हैरान किया फ़ोन पे, तो मेरा कहना यही है कि यदि आप सही समय पे कार्रवाई कर दिए होते तो आज उस सनी राठौड़ बच्चा जो मृत्यु हुआ, उसका माँ बाप को जो आज दुख हुआ, वो एक नहीं होता था। क्या कहेंगे, जिस तरह क्या आप ये मानते हैं कि सरनाईक साहब जो लेटर निकाल रहे हैं, ये इनके ऑर्डर को माना नहीं जा रहा है, उसको किस तरीके से आप देखिए, इसमें माना नहीं जा रहा है, बात आपका सत्य है, लेकिन उनका आदेश को इनको मनवाना ही पड़ेगा। हमको, हम मनवाएंगे ही। मनपा के अधिकारी की मनमानी नहीं चलेगी। महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में कानून की राज चलता है, ये दूसरा राज नहीं है। हुकुमशाही नहीं चलती है इधर जो है कानून की लोकशाही है और लोकशाही के माध्यम से जो कानूनी कायदे में बैठता है वो हम कर। लेकिन क्या होता है, संयम है कोतवाल तो डर काहे का। तो ऐसा है कि प्लांट मालिकों को मनपा के अधिकारी यदि संरक्षण दे रहे तो उनको डर क्यों पैदा होगी। आरएमसी प्लांट के मालिकों के ऊपर व्यवस्थित रूप से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। एक गाड़ी मैंने पकड़ के दिया काशीगांव पुलिस स्टेशन में। काशीगांव पुलिस स्टेशन के इंचार्ज महेश तोगड़वार साहब, वहाँ के एपीआई श्री मानिक पाली साहब बार मनपा अधिकारी को फोन करके बुला रहे प्रभाग अधिकारी को, तो प्रभाग अधिकारी वहाँ पे गुना दाखिल करने के लिए कर्मचारी नहीं भेज रहे। इसका मतलब है कि इनकी दोनों की साठ गांठ है। कुछ लोगों ने, ये मैं आपको स्पष्ट कहता हूँ, महानगर के भ्रष्ट कर्मचारियों अधिकारियों की वजह से, कुछ भाजपा के भ्रष्ट नगर सेवकों के कार्यकाल में ये सब चीज हुआ है। तो इसके पीछे चौकसी होना चाहिए, इसके पीछे कौन है, कौन उनको बचा रहा है। आज तक के इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। जब तक इसके 5 प्लांट बंद नहीं होगी तब तक प्रभाग क्रमांक 14 के शिवसेना पदाधिकारी गप बैठेंगे नहीं। घोड़बंदर में भी भाजपा के नगर सेवक के कार्यकाल में 8 प्लांट हुआ,
क्योंकि ये सब प्लांट से प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, धूल प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। ये सारी प्रदूषण हो जाके श्वास में बैठता है। केमिकल बहुत खतरनाक है, धूल इतनी खतरनाक है, लेकिन कोई पार्टी इसके पीछे नहीं है। अभी कुछ लोग जाकर के आज आंदोलन कर रहे, बच्चों की मौत हो रही। यही लोग यदि पहले आंदोलन किए होते ना तो शायद आरएमसी प्लांट बंद हो गया होता, लेकिन शिवसेना चुप बैठेगी नहीं। जब तक प्लांट पांचों बंद नहीं होगा तब तक शिवसेना कार्रवाई करते रहेगी। और आदरणीय मंत्री महोदय जी ने 2 दिन पहले ही घोड़बंदर के भी 8 प्लांट है उसको बंद करने के लिए पंकजा मुंडे पर्यावरण मंत्री है कैबिनेट के महाराष्ट्र के, उनको निवेदन दिया है। उसका भी हम पाठ पुरावा करेंगे और वहाँ का भी प्लांट बंद करके रहेंगे। तो क्या बच्चों की जब बलि जाती है, जब लोगों की जान जाती है, तभी लोगों को जाग में आता है। आप ये बताइए, जब 5 प्लांट में जब 3 प्लांट बंद हुआ तो उस समय आप लोगों ने आंदोलन या धरना प्रदर्शन या ठिया आंदोलन क्यों नहीं किया? जब बच्चे की जान गई तब आप लोग को जाग आया, ऐसा मैं कहूँ? आपका कहना भी सही है, नहीं, लेकिन हम पाठ पुरावा कर रहे थे। लेकिन कैसा था कि ये लोग वहाँ से जब मापते थे तो 200 मीटर के दायरे, क्योंकि इनको परमिशन दे चुके, इनकी मुद्दत खत्म नहीं हुई थी। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इनको परमिशन दिया था। ये जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो आयुक्त हैं ना, अविनाश ढाकने, बहुत ही भ्रष्ट अधिकारी है। उन्होंने पैसे लेकर करके ये ताड़पत्री लगाओ, ये पतरा लगाओ, जो उन्होंने बोला वो प्लांट मालिकों ने किया। तो इसलिए प्लांट मालिक सोचा कि भाई यदि हमको संरक्षण देने वाले मनपा के अधिकारी, संरक्षण देने वाला पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी यदि हमारे पीछे है तो प्लांट क्यों बंद होगा। लेकिन हम उसका पाठ पुरावा करते रहे। हमारे आदरणीय मंत्री महोदय जी का हमको पूरा आशीर्वाद रहा और इसमें काशीगांव पुलिस स्टेशन ने पत्र दिया है कि प्लांट बंद करो, काशीमीरा पुलिस स्टेशन ने दिया है पत्र की बंद करो, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है। इसके हम लोग उसी के तहत जो है कि कार्रवाई कानून के तहत बैठनी चाहिए, महानगर पालिका अधिकारी इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये सारे चीज को लिखते के हमने पाठ पुरावा किया। हम कहीं बैठे, आज जो बैठे ना धरने आंदोलन में, ये लोगों ने धरने पे बैठे होते पहले ना तो नहीं, ये लोग जाते थे, तकरार करते थे, पैसा लेते थे, चुप बैठ जाते थे। लेकिन शिवसेना का जाति ठोक करके बोलूंगा, ताल ठोक करके बोलूंगा, कोई माइका लाल बोल दे कि हमने कभी संरक्षण दिया नहीं, किसी का 25 पैसा लिया नहीं, इसीलिए 3 प्लांट बंद हुआ। और 3 प्लांट बंद करने का जो कारण हुआ उसका सारा श्रेय यदि जाता है तो आदरणीय मंत्री महोदय प्रताप सरनाईक साहब को जाता है और शिवसेना को जाता है। जयराम मेसी जी, आप भी यहाँ पे उपस्थित हैं, क्या कहेंगे आज जितने यहाँ पे प्रभाग ये चाय और पानी दोनों 6 में या मीरा भाईंदर की जितनी भी आंदोलन होती है, जितने भी धरना प्रदर्शन किए जाते हैं किसी के खिलाफ में, वो उतना ही ज़्यादा चालू होता है, उतनी रफ्तार से चलता है। जिससे कि आज यहाँ पे आरएमसी प्लान 2 या 3 था। अभी आंदोलन धरना प्रदर्शन बार बार लोगों ने अलग अलग पार्टी के पदाधिकारियों ने किया, लेकिन बंद होने की बजाय वापस बढ़ते गया। आज ऐसा नौबत है कि लोगों की जान बलि दिया जा रहा है, लोगों की जान बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। क्या कहेंगे इससे? आपका कहना बिल्कुल सही है। एक तो ये रेसिडेंस एरिया होवे या कोई स्कूल, कॉलेज, मंदिर, शाला, स्कूल के बाजू में ये आरएमसी प्लांट होना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, 5 प्लांट चालू थे और इसके खिलाफ सच्चा दिल से अगर किसी ने आवाज़ उठाया तो वो शिवसेना ने। हमारे यहाँ के स्थानिक एमएलए प्रताप सरनाईक साहब, मंत्री महोदय प्रताप सरनाईक साहब, अधिवेशन में इनका खिलाफ आवाज़ उठाई थी। पर्यावरण मंत्री को निवेदन दिया था, पर्यावरण मंत्री को आदेश दिया था और उनके कारण 3 प्लांट हमने बंद किया। इसके पीछे कोई हमारा हस्तक्षेप नहीं था। 3 हो गया, 2 प्लांट क्यों नहीं बंद कर रहा है, उसी के लिए भी शिवसेना ने बारंबार पत्र व्यवहार करते रही है। हमारे मंत्री महोदय उसका फॉलोअप ले रहे हैं और वो 2 नहीं कर रहे, इसीलिए आज हमको यहाँ आना पड़ा। अगर ये हमारे निवेदन से अगर ये 2 प्लांट वो बंद कर देते थे तो कल वो एक निष्पाप बच्चा का जो जान चली गई वो जान नहीं जाती थी और इतना बड़ी दुखद घटना वो फैमिली, वो कुटुंब के ऊपर नहीं होती थी। और उसी का संताप आज सब शिवसेना के ऊपर, महिला आघाड़ी है, युवा सेना है, सब शिवसेना संताप व्यक्त करने के लिए यहाँ पर आए और यहाँ से वो 2 प्लांट बंद करने के सिवा हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। रामन जी, एक मेरा लास्ट सवाल और है कि आप लोग जब लगातार फॉलोअप कर रहे हैं, आपके पत्र को और मंत्री साहब के पत्र को लोगों इग्नोर कर रहे हैं, प्रभाग अधिकारी या पुलिस प्रशासन, और आप गाड़ी पकड़ के भी दे रहे हैं जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है, और ऐसे पर जब कार्रवाई नहीं हो रही तो आम नागरिकों का कब तक जान जाते रहेगी ऐसे? ये आपका सवाल एकदम सही है, अति उत्तम है, क्योंकि मनपा प्रशासन को समझना चाहिए कि हमने गाड़ी पकड़ करके दिया और अभी तक उसके ऊपर गुना दाखिल नहीं, तो प्लांट मालिक को अंदर डर कैसे पता, इतनी स्पीड में गाड़ियां चलाते हैं। दूसरी बात कि जब गाड़ी के उधर रोड पे पानी तक नहीं डालते हैं, झाड़ू नहीं मरवाते हैं, ऐसे प्लांट मालिक को। दूसरी बात है कि आपको एक नॉर्म्स है कि किसी भी स्कूल के 200 मीटर के दायरे पे या प्लांट के दायरे के 200 मीटर के अंदर के में कोर्ट नहीं होनी चाहिए, स्कूल नहीं होनी चाहिए, कॉलेज नहीं होने, और 1000 रहिवासी क्षेत्र नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये 5 प्लांट के अगल बगल में रहिवासी क्षेत्र है।
लेकिन आप सोचिए कि मनपा के अधिकारियों ने परमिशन कैसे दिया, और उस टाइम पे सत्ते में बैठे भाजपा के नगर सेवकों ने उसको एक्सेप्ट कैसे किया। यदि ये भाजपा के नगर सेवक आज ग्रीन विलेज नाके पे जो आंदोलन करने के लिए बैठे हैं ना, कुर्ता वाला बाबा, कोट वाला बाबा, ताई माई देवियां, ये सारी देवियां देवताओं लोग ना, यदि उस टाइम पे विरोध किए होते तो सारा ये प्लांट नहीं लगता। घोड़बंदर के भी जो भाजपा के नगर सेवक थे, उप महापौर थे, ये लोग यदि उस टाइम पे विरोध किए होते ना तो घोड़बंदर में भी प्लांट नहीं लगता था। इसका सारा जवाबदार भाजपा के सत्ताधारी महापालिका में बैठे महापौर और नगर सेवक, सभी वार्ड के नगर सेवक जिनके वार्ड में प्लांट है ना, वो भाजपा के नगर सेवक है, इसका दोषी है। और जो कल सानी राठौड़ का बलि गया ना, उसका भी जवाबदार भाजपा के नगर सेवक है और महानगर पालिका के अधिकारी है। क्या मंत्री महोदय का पद बड़ा है या प्रभाग अधिकारी का पद बड़ा है या पुलिस प्रशासन का, क्यों उनका आदेश को पालन नहीं किया जा रहा है? अरे देखते जाओ आगे आगे होता है क्या। आज तो शुरुआत किया है हमने, आगे एंड क्या होगा देखो, क्योंकि करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो अधिकारी को घर पे बिठा देंगे। ये शिवसेना है यार, आपको बता दूं। और सरनाइक साहब है, नाम है सरनाइक, वो बोलते कम है करते ज्यादा है, आपको सब पता है, हमको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। देखो, सब पार्टी के नगर सेवक लोग होंगे या कोई भी होंगे, लेटर दिया, तोड़पानी किया, उपोषण किया, कुछ तोड़पानी किया, बंद हुए नहीं। लेकिन जिस दिन शिवसेना और हमारे मंत्री महोदय प्रताप सरनाइक साहब ने मन में लिया, और वो दिन उसी कुछ दिन बाद 3 प्लांट बंद हो गए। सरनाइक साहब का आदेश चलता नहीं ऐसा नहीं है, उनके आदेश से ही बंद हो गए, और आगे वाले 2 बंद हुए। सरनाइक साहब के मार्गदर्शन से शिवसेना बंद करने वाली है। तो आपने देखा लगातार शिवसेना का यहाँ पे चालू है धरना प्रदर्शन। जब तक प्रभाग अधिकारी यहाँ पे आते नहीं, जब तक उनके हाथ में लेटर दिया नहीं जाता, जब तक वो स्वीकार नहीं करते कि 2 आरएनसी प्लांट, बाकी जो आरएनसी प्लांट है वो बंद नहीं होते, तब तक हम लोग यहाँ पे दिया आंदोलन चालू रखेंगे। तो आपकी राय इस वीडियो पे क्या है, कमेंट करके बताएं और देखते रहें बेधड़क खबरें। कैमरामैन रफीक खान के साथ मैं महेंद्र कुमार गुप्ता, जय हिंद।